हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल बेबी बूटीज़ बुनना सिखाऊंगी। इन बूटीज़ को मैंने 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबी के लिए बनाया है। तो चलिए इनको बुनना स्टार्ट करते हैं। बूटीज़ को हम सोल से बुनना स्टार्ट करेंगे और इसकी सोल बनाने के लिए 38 स्टिचेस सिंगल धागे से मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। इसके बाद अब हम 2 रोज़ बुनेंगे, राइट साइड की और रॉन्ग साइड की। इन दोनों रोज़ को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा बुनते हुए हमें ये दोनों रोज कंप्लीट करनी है। राइट साइड से और रॉन्ग साइड से, दोनों साइड से मैंने सीधा सीधा बुनते हुए ये 2 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 3rd रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, तो उसके लिए देखिए किस तरह से इस रो को हम बुनेंगे। स्टार्टिंग में हमें 2 फंदे बुनने हैं, जिसमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदों के बाद हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। वो फंदा आप जैसे चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इस तरह से धागे को उंगली पर लपेटते हुए ऐसे सिलाई पर डालकर इस फंदे को इंक्रीज करूंगी। इसके बाद हम 16 स्टिचेस 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। सोलह फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब एक फंदा हमें इंक्रीज करना है, जैसे पहले इंक्रीज किया था। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब सेंटर में हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर हमें एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब हमें 16 फंदे 16 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। सिक्सटीन स्टिचेस को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद अब हमें एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं, इनको ऐसे सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 3rd राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे 4 फंदे इंक्रीज हो जाने से टोटल फंदे 42 हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इस रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। इसमें हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और पूरी रो को ऐसे सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की इस 4th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 5th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। अब स्टार्टिंग में हम 3 फंदे बुनेंगे, जिसमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 2 फंदों को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब इन फंदों को बुन लेने के बाद हमें एक फंदा इंक्रीज करना है। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद 16 स्टिचेस 16 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहां तक इन 16 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब हमें यहां एक फंदा इंक्रीज करना है। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब सेंटर में हमें 4 फंदे सीधे बुनने हैं। इन 4 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब एक फंदा फिर इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद 16 स्टिचेस 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्सटीन स्टिचेस को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे हैं। इन तीनों को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने राइट साइड की 5th रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने 4 फंदे फिर इंक्रीज कर दिए। अब टोटल फंदे हमारे पास 46 हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की जो भी रोज हम बुनेंगे उनको हमें इसी तरह से सीधा बुनकर कंप्लीट करना है, उसमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारी रो को सीधा बुन लेंगे। 6th रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड 7th रो पर आ जाएंगे। इस रो में हमें अब स्टार्टिंग में 4 फंदे बुनने हैं, जिसमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब इन फंदों को बुन लेने के बाद एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब 16 स्टिचेस 16 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। सोलह फंदों को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद अब एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब सेंटर में हम यहाँ पे 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुनेंगे।
6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद एक फंदा इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब 16 स्टिचेस 16 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सिक्सटीन स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने राइट साइड की ये 7th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में 4 फंदे हमने फिर इंक्रीज कर दिए। अब हमारे पास टोटल फंदे 50 हैं। अब इसके बाद हमारी रॉन्ग साइड की रो आ जाएगी 8th रो। इसको हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारी रो को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 8th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 9th रो पर आ जाएंगे। इस रो में अब स्टार्टिंग में हमें 5 फंदे बुनने हैं, जिसमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद 16 स्टिचेस 16 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 16 स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब सेंटर में हम यहाँ पे 8 स्टिचेस 8 फंदे सीधे बुनेंगे। इन 8 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद एक फंदा इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद अब 16 स्टिचेस 16 फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्सटीन स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे। इस फंदे को इंक्रीज करने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 9th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमारे 4 फंदे इंक्रीज हो जाने से टोटल फंदे अब 54 हो गए हैं, 54 फंदे हो गए हैं। अब ये हमारी लास्ट रो थी राइट साइड की, जिसमें हमने फंदों को इंक्रीज किया है। इसके बाद हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना। अब हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। इस रो को सीधा बुनकर हमें इस रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 10th रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 11th रो पर आ जाएंगे। अब हमें कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं करना। यहाँ से 11th रो से टोटल काउंट करते हुए हमें 6 रोज बुननी है, 6 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी इनको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए हमें ये रोज कंप्लीट करनी है। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए ये 6 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड से जब आप इनको देखेंगे तो ये जो उल्टी उल्टी लाइंस हैं ये 8 नजर आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आगे का पार्ट जो हम बुनेंगे इसमें हम स्टिचेस को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 54 स्टिचेस हैं, 54 फंदे हैं। इनमें से 12 स्टिचेस तो हम बीच में रखेंगे, 12 फंदे हम बीच में रखेंगे और ये साइड्स में 21 स्टिचेस रखेंगे। तो इससे देखिए अब आगे हम इस बूटी का ये वाला पार्ट बुनेंगे। इस पार्ट को बुनने के लिए देखिए इसको हम कैसे बुनेंगे। अब स्टार्टिंग में यहाँ से काउंट करते हुए 21 स्टिचेस जो हमें इस साइड में रखनी है वो, और बीच के सेंटर के 12 फंदों में से 11 फंदे, 21 और 11, ये हो जाएंगे हमारे 32 स्टिचेस, 32 फंदे। इनको हम यहाँ तक बुन लेंगे। ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 32 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। इन 32 फंदों में 21 फंदे तो हमारे इस साइड के हैं और सेंटर में जो हमें 12 फंदे रखने थे उनमें से 11 फंदे मैंने इनके साथ ही इंक्लूड करते हुए बुन लिए हैं। अब इन 32 स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद हमारे पास जो ये फंदे इस साइड बचे हैं
22 हैं, 22 फंदे हैं। इन 22 फंदों में से 21 स्टिचेस तो हमारे इस साइड के हैं और एक फंदा इन सेंटर के फंदों का है। अब हमें आगे देखिए इसको कैसे बुनना है। ये जो हमारा सेंटर के फंदों का एक फंदा यहाँ पे है, इन 21 स्टिचेस में से एक इसके साथ इंक्लूड करते हुए ऐसे हम 2 फंदों का एक सीधा बुनते हुए बना देंगे। अब हमारे पास ये 20 स्टिचेस रह गए हैं। अब इनको हमें नहीं बुनना, यहीं से इसको हम टर्न कर लेंगे, टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब जो सेंटर के हमारे 12 स्टिचेस हैं उसमें से ये जो 2 फंदों का हमने एक किया है इसको तो हम ऐसे स्लिप कर लेंगे और बैलेंस जो 11 फंदे हैं, 11 स्टिचेस हैं, उनमें से 10 को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक टोटल हमने सेंटर के फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 10 फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब ये जो सेंटर का हमारा 12 स्टिच 12वां फंदा है, इस फंदे के साथ यहाँ के 21 स्टिचेस में से एक ऐसे इंक्लूड करते हुए उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का हम एक बना देंगे। इस तरह से बुन लेने के बाद अब इस साइड हमारे ये 20 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से इसको टर्न करके हम राइट साइड में आ जाएंगे। इस फंदे को जो हमने 2 का एक किया है ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे 11 फंदे हैं उनमें से 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। यहां तक फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 10 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब जो हमारा सेंटर का 12वां फंदा है, इस फंदे के साथ ऐसे यहाँ के इन 20 स्टिचेस में से एक इंक्लूड करते हुए 2 फंदों का ऐसे सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे। अब 2 फंदों का एक बनाने के बाद ये हमारे 19 स्टिचेस रह गए हैं। यहाँ से इसको हम टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब इस 2 का एक जो हमने बनाया है इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 11 फंदों में से 10 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। यहाँ तक इस फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 10 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब ये जो हमारा सेंटर का 12वां फंदा है, इस फंदे के साथ यहाँ की 20 स्टिचेस में से 20 फंदों में से एक हम इंक्लूड करेंगे, ऐसे उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक करने के बाद अब हमारे ये जो फंदे हैं 19 रह गए हैं। अब इसी तरह से जब हम रॉन्ग साइड से आएंगे बुनते हुए, तब ये जो हमारे सेंटर के 12 फंदे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके और 11 फंदों में से 10 फंदों को उल्टा बुनकर इस फंदे के साथ यहाँ से एक फंदा इंक्लूड करके 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए हम एक बनाएंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे टर्न करके जब हम राइट साइड पर आएंगे तो पहले फंदे को इसको हम स्लिप कर लेंगे जो हमने 2 फंदों का एक रॉन्ग साइड में बनाया है और नेक्स्ट 11 फंदों में से 10 फंदों को सीधा बुनकर और फिर ये जो लास्ट का फंदा है इसके साथ इन फंदों में से एक इंक्लूड करके 2 फंदों का एक सीधा बुनते हुए हम करेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से इसको टर्न करके फिर रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। तो इसी तरह हम दोनों साइड से एक एक फंदा ये एज के फंदों में इंक्लूड करते हुए 2 का एक करते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 13 फंदे नहीं रह जाते। इट मीन्स यहाँ पे भी 13 फंदे और यहाँ पे भी 13 फंदे रहने तक इस पार्ट को हम इसी तरह से बुनते जाएंगे। तो इसको अब हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा सेंटर के फंदों में इंक्लूड करते हुए इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे 13 स्टिचेस हैं, 13 फंदे हैं और यहाँ पे भी 2 फंदों का एक करने के बाद ये 13 स्टिचेस रह गए हैं। अब यहाँ से इसको हम ऐसे टर्न करके राइट साइड में आ जाएंगे और अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 11 फंदों में से 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। यहाँ तक इन 10 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब इन सारे फंदों को भी हमें सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे होल ना रहे इसके लिए इस फंदे में ऐसे सिलाई को डालते हुए पहले इस फंदे को हम ऐसे इसके बीच में से निकाल लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे।
इस तरह से जब हम बुनेंगे तो यहाँ पे होल नहीं होगा और फिर इन सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो में अब हमारे पास जो फंदे हैं 13 तो ये हैं, 13 ये हैं और 12 ये हैं, 13, 13 और 12, टोटल 38 स्टिचेस, 38 फंदे हमारे पास हो गए हैं। अब इसके बाद हमें आगे कोई भी फंदा रिड्यूस नहीं करना। यहाँ से अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में हमें इन 13 स्टिचेस को तो सीधा बुनना है और सेंटर के ये जो 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब पहले हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो स्टार्टिंग में ये जो 13 स्टिचेस हैं, इनमें से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 13 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब सेंटर के हमारे जो 12 स्टिचेस हैं, 12 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे। इन 12 फंदों में से पहले 11 फंदे 11 स्टिचेस हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 11 स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद अब सेंटर का जो हमारा ये 12 स्टिच है, 12वां फंदा है, इसमें से हम ऐसे इस फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और पहले इस फंदे को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। अब ये सेंटर के तो हमारे 12 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब इस साइड इस फंदे को इंक्लूड करते हुए हमारे 13 स्टिचेस हैं, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और इन 13 फंदों को ऐसे हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने यहाँ पे स्टिचेस को इंटरचेंज इसलिए किया ताकि यहाँ भी होल ना रहे। अब इसके बाद हमें कोई भी इस तरह से इंटरचेंज नहीं करना। जैसे मैंने आपको ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर बताई है, 13 फंदे ये और 13 फंदे ये, इनको तो हमें सीधा बुनना है और सेंटर के ये फंदे 12 जो हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इसी तरह से हर रॉन्ग साइड की रो अब हम बुनते जाएंगे और जो राइट साइड की रोज हैं उनको हम सीधा बुनते जाएंगे। इस तरह से आगे अब इस पार्ट को हम बुनते जाएंगे। तो अब इस रो को हमें ऐसे फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। राइट साइड की इस पूरी रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। इस रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम एज इट इज वैसे ही बुनना है जैसे इससे पहले हमने रॉन्ग साइड की रो बुनी थी। ये 13 स्टिचेस को तो हमें सीधा बुनना है और सेंटर के 12 स्टिचेस को हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। थर्टीन स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब सेंटर के 12 स्टिचेस को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। इन 12 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो 13 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हर रॉन्ग साइड की रो हमें इसी तरह से बुनते जाना है और जो राइट साइड की रोज है फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारी रो को सीधा बुनते जाना है। अब इसी तरह से आगे इस पार्ट को हम बुनते जाएंगे। यहाँ पे जब तक हमारी ये लाइंस जो उल्टी उल्टी लाइंस है 15 नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से राइट साइड की रोज को सीधा और रॉन्ग साइड की रो को जैसे मैंने आपको ये बुनकर बताई है 13 फंदे ये सीधे और बीच के ये 12 फंदे उल्टे, इस तरह से इनको हम बुनते चले जाएंगे। तो अब इस पार्ट को हम बुन लेते हैं।
यहाँ तक इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये हमारी उल्टी उल्टी लाइंस हैं ये 15 हो चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए होल्स बनाएंगे इस तरह से। इन होल्स को बुनने के लिए अब राइट साइड से देखिए हम इसको कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदे इकट्ठा एक साथ हम लेंगे, ऐसे सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को इकट्ठा लेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इसी तरह से पूरी रो में हम करते जाएंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदे लेंगे, इनको सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे इकट्ठा लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। तो यहाँ तक हम एंड तक इस रो को इसी तरह से बुनते जाएंगे। इस तरह से इसको बुनते हुए हम एंड में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे हैं। धागा आगे लेकर आएंगे, इनमें से 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे और लास्ट के फंदे को ऐसे नॉर्मली सीधा बुन देंगे। ऐसे हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने डोरी डालने के लिए होल्स बना दिए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। इस रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारी रो को सीधा बुन देंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से 8 रोज 8 सलाइयाँ राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके ऐसे हम सीधा सीधा बुनते हुए ये सारी रोज बुन लेंगे। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनते हुए इस तरह से मैंने ये 8 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। स्टार्टिंग में 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे सीधा बुनते हुए एक बनाएंगे। फिर इस फंदे को दोबारा से सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से इस फंदे को सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। इसी तरह से इन सारे फंदों को हम क्लोज कर देंगे। सारे फंदों को क्लोज करने के बाद लास्ट में इस फंदे में से ऐसे थ्रेड को निकालकर जितना थ्रेड हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना रखकर एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। इस तरह से इस थ्रेड में नीडल को डालते हुए अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे राइट साइड से ही हम इसको स्टिच करेंगे, इस तरह से ले लेंगे और अब यहाँ से इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस थ्रेड को सेट करने के बाद अब हम यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे डॉट डॉट्स आपको नज़र आएगी। एक बार इस साइड इस डॉट में ऐसे हम नीडल को डालेंगे और एक बार इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ऐसे ही दोनों साइड एक एक बार हम ऐसे नीडल को डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक इसको हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच करने के बाद अब इस पार्ट की स्टिचिंग देखिए हमें किस तरह से करनी है। इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे और अब एक बार तो हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से नीडल को इंसर्ट करेंगे इस साइड, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे फिर इस तरह से, ऐसे ही हम नीडल को दोनों साइड में डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे।
यहाँ से लेकर यहाँ तक बूटी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, बूटी भी कंप्लीट हो गई है। अब इस पे हम यहाँ पे ऐसा क्रोशे से फ्लावर बनाकर यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे और एक हमें इस तरह की डोरी बनानी है। इस डोरी को मैंने 15 इंचेस तैयार किया है और इस डोरी को और इस क्रोशे के फ्लावर को किस तरह से बनाना है इनकी अलग से मैंने वीडियो अपलोड की है। आप जैसे ही इनके लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे हमें इनको बुनना है। अब इसको फ्लावर को यहाँ पे स्टिच करके और डोरी को यहाँ पे सेट करके इस बूटी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इस फ्लावर को स्टिच करके और डोरी को साइड में सेट करके मैंने इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से ये पेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये बूटीज पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।